रविवार दोपहर 1 बजे रीवा संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल का गायनी विभाग ऑपरेशन थिएटर में एक महिला का सिजेरियन ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान अचानक ओटी में आग भड़क उठती है। धुआं इतना घना कि खिड़कियों दरवाजों से बाहर निकलने लगता है। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ सबको किसी तरह बाहर निकाला जाता है, लेकिन इस भगदड़ में जो रह गया वो था एक नवजात का शव। क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए हम शव कह रहे हैं, लेकिन जांच जारी है। परिजनों का कहना है कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, लेकिन सवाल यह नहीं कि बच्चा जीवित था या मृत। सवाल यह है कि क्या एक मृत शरीर इंसान नहीं होता? क्या अस्पताल की जिम्मेदारी सिर्फ जीवित लोगों तक सीमित है? खबरों के मुताबिक आग लगने के बाद जब पूरे ऑपरेशन थिएटर को खाली कराया गया तो नवजात के शव को वहीं छोड़ दिया गया। आग की लपटों में, धुएं के गुब्बार में, और ये घोर लापरवाही है। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर दूसरा गंभीर सवाल यह है कि ऑपरेशन थिएटर जैसे अति संवेदनशील एरिया में आग लगना और उसके बाद ऐसी अव्यवस्थित राहत प्रक्रिया इस ओर इशारा करती है कि अस्पताल किसी आपात स्थिति के लिए तैयार नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात, अस्पताल के पास फायर सेफ्टी एनओसी तक नहीं थी। यानी जिस अस्पताल में रोज सैकड़ों मरीज आते हैं, जहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई होती है, वह अस्पताल बिना फायर सेफ्टी के चल रहा था। अब जरा ध्यान दीजिए, यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के होम डिस्ट्रिक्ट में हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने आग में जले नवजात के शव की जानकारी डिप्टी सीएम तक को नहीं पहुंचाई। पब्लिक वाणी के रिपोर्टर ऋषभ पांडे ने डिप्टी सीएम से सवाल किया तो उन्होंने कहा उन्हें सिर्फ आग लगने की जानकारी दी गई थी, नवजात के शव के जलने की नहीं दी गई। जो आग लगी थी वो उसको तुरंत ही काबू पाया गया है, लेकिन जो आप बात बता रहे हो ये अभी वहाँ के प्रबंधन से बात करके और उसमें क्या वस्तु स्थिति है, क्योंकि उस समय जब हमने बात की थी तो ये बताया कि उसको तुरंत ही काबू में कर लिया गया था। वहाँ पर सारे फायर ब्रिगेड और सारे इंतजाम पहुँच गए थे। अभी मैं और जानकारी लेता हूँ। एनओसी नहीं ली गई है सर, अब इसमें लगातार पत्राचार कर रहे हैं अस्पताल को। फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं ली जा रही, लगातार पत्राचार कर। इसकी बात इतनी बड़ी लापरवाही और आग लग जाना, ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। मैं बात करता हूँ वहाँ पे क्या कमी है उसको दूर करें। तो सवाल उठता है, क्या अस्पताल प्रबंधन सच छिपा रहा था, और अगर हाँ तो क्यों? डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और फायर सेफ्टी में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा का दावा है कि नवजात की मौत डिलीवरी से पहले ही हो चुकी थी। हाँ, ये बात सही है कि एक जो प्लेसेंटा प्रीविया था उसके ब्लड की काफी कमी थी और उसका पहले से आईयूडी था बच्चा। जब वो मृतक बच्चा निकला है और उसी समय आग लगी, जब निकला है और जब उसको सील रहे थे अंतिम सूचना, तभी आग लगी है। तो अफरा तफरी में वो सब लोग लेके भागे हैं, उस पेशेंट को बचाए हैं, जाके मेजर ओटी में गए हैं, नीचे इमरजेंसी ओटी में, और उसी में हमको लगता है कि उसका शव जो है, बच्चे का शव जो वहां रखा रह गया था, तो वो गंभीर रूप से झुलस गया है। ये बात सही है। प्रसूता को प्लेसेंटा प्रीविया की गंभीर समस्या थी और अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण ऑपरेशन किया गया। मां फिलहाल आईसीयू में भर्ती है, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बच्चा पहले ही मृत था तो क्या उसका सम्मान भी मर गया था? क्या आग लगने की स्थिति में मृत शरीर को बाहर निकालना प्राथमिकता नहीं होती? और अगर हालात इतने बेकाबू थे तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि अस्पताल का फायर सिस्टम मजबूत है? अधीक्षक खुद मानते हैं कि फायर सेफ्टी एनओसी की फाइल अभी भोपाल में है, मतलब साफ है अस्पताल बिना एनओसी के चल रहा था। एक पुरानी बिल्डिंग, बार बार शॉर्ट सर्किट और ऑपरेशन थिएटर में आग, यह सब संयोग नहीं, यह सिस्टम की नाकामी है। मतलब साफ है अस्पताल बिना एनओसी के चल रहा था, यह सिस्टम की नाकामी है। जरा उस माँ के बारे में सोचिए जिसने ऑपरेशन टेबल पर अपने बच्चे को खो दिया और फिर उसी अस्पताल की लापरवाही ने उस बच्चे के शव को आग के हवाले कर दिया। जब डिप्टी सीएम के गृह जिले का अस्पताल बिना मापदंडों के चल सकता है, तो प्रदेश के बाकी अस्पतालों की हालात क्या होगी?
यह सोचकर भी डर लगता है। संजय गांधी में अभी 1.5 हफ्ते पहले एक घटना होती है जिसमें नवजात की मौत पैदा होते ही हो जाती है और मां की मौत को घंटों तक छिपाया जाता है। बच्चा पहले ही खत्म हो गया और अब पत्नी है वो भी अब खत्म है। दूसरी घटना 4 दिन पहले की आपको बताता हूँ। एक प्रसूता की मौत डॉक्टरों की लापरवाही से चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर सही इलाज नहीं मिला। सवाल है कि आखिर कब थमेगा ये सिलसिला। हैरानी की बात यह है कि फायर सेफ्टी एनओसी की फाइल अभी भोपाल में है। बिना फायर एनओसी के अस्पताल कैसे चल रहा था? नवजात के शव को बाहर क्यों नहीं निकाला गया? सच डिप्टी सीएम से क्यों छिपाया गया? और जिम्मेदार कौन है? अब सिर्फ जांच नहीं, जवाबदेही और कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अगर आज जवाब नहीं मिले तो आग लगती रहेगी और लोगों की जिंदगी रात होती रहेगी। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।